हे मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 2 डेड बॉडीज चोरी हो गई। क्या तुम मर गए थे? अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में पूरे 10 मिनट तक गोलियां चलाई। चंदा मामा आएंगे। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो अभी मार्च महीना भी खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, बट अप्रैल मंथ में कई सारा बढ़िया कंटेंट आने वाला है, जिनमें कई सारी बड़ी बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज को अनाउंस कर दिया गया है, जो हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलने वाली। तो इसी बढ़िया अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे नहीं करोगे तो मेरे वीडियो पसंद नहीं है तो क्या करो, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पुरुषोत्तम मुदु को लेके, जिसे अभी इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे लास्ट ईयर अगस्त मंथ में आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। तो ये बढ़िया मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग 5 पॉइंट की चल रही है। और इसमें कहानी हमें एक रिच लड़के की देखने को मिलने वाली है, जो फॉरेन में पढ़ाई करने के बाद अभी इंडिया में अपना बिजनेस संभालने के लिए वापस लौटा होता है, लेकिन उसके वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके बिजनेस के ऊपर कोई और ही कब्जा करना चाहता है। तो इस 100 दिनों के चैलेंज को कैसे पूरा करता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में रोमांस, कॉमेडी और एक्शन के साथ भी दिखाया जाने वाला है, जिसे आप अभी बिल्कुल फ्री में ही श्री बालाजी के चैनल पे देख सकते हैं। और इसे Amazon प्राइम के भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है, और YouTube पे भी बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद काफी टाइम पहले ही एक और साउथ की बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है गुंटूर टॉकीज, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 की है, जिसे वैसे काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज किया गया था। तो कुछ टाइम पहले ही इसको हिंदी डब में रिलीज किया गया है। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो ट्राई जरूर कर सकते हैं, जिसमें हमें एक यंग लड़के लड़की और एक 40 साल के बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो इसमें कैसे कॉमेडी को ह्यूमर के साथ दिखाया जाता है, वही इस मूवी को देखने लायक बनाता है। जो टाइम पास वाली मूवी तो है ही, जिसे आप अभी हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद अभी लास्ट ईयर में ही साल 2024 में होइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है अनजान साए, जिसमें हमें ब्लैक मैजिक की कहानी देखने को मिलती है। और अभी इस वेब सीरीज को होइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ टाइम पहले ही हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया था, जिसमें भी हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है। और कहानी की शुरुआत में ही हॉस्पिटल से कुछ डेड बॉडीज चोरी हो जाती हैं, और उन्हीं डेड बॉडीज के साथ ही एक काले जादू को अंजाम दिए जाने वाला है। तो उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें थोड़े से हॉरर और क्राइम और मिस्ट्री के साथ थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसे आप अभी हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जो अभी होइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप साउथ कोरियन मूवीज के फैन हो, और वो भी एक्शन और क्राइम और थ्रिल से भरी हुई, तो आपके लिए काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.2 की चल रही है, जिसको करीब 900 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इसमें कहानी हमें एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर की देखने को मिलती है, जो अभी एक ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए अंडर कवर बन के एक मिशन पे निकला होता है। तो वहाँ पे ये अपने मिशन को कैसे अंजाम देता है, वही हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी साल जनवरी मंथ में ही HBO Max की ओर से एक बढ़िया मेडिकल सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द पेट, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.7 की चल रही है, जिसको अभी तक 18,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और इस वेब सीरीज को काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है, जिसके टोटल 16 एपिसोड होने वाले हैं, और उनमें से 13 एपिसोड अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, और बाकी रहते हुए एपिसोड भी अभी आने वाले कुछ हफ्तों में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो तब तक आप इस वेब सीरीज के 13 एपिसोड को देखते हुए कंप्लीट कर सकते हो, जो एक बढ़िया मेडिकल सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद साउथ इंडस्ट्री से ही एक बड़े मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार टोविनो थॉमस के साथ कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आइडेंटिटी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है। और अभी कुछ टाइम पहले ही इस मूवी को ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से भी OTT प्रीमियर कर दिया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही। इसका इंतजार हो रहा था कि कभी ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी ओरिजिनल में, लेकिन कुछ टाइम पहले ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इसको अनऑफिशियल हिंदी डब भी कर दिया गया था। बट आपके लिए अभी एक अच्छी अपडेट लेके आया हूँ कि ये मूवी अभी
अभी हमें ऑफिशियल हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है। और ये मूवी अभी अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में ही, मतलब के नेक्स्ट वीक में 2 अप्रैल से अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसमें हमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है, जो एक स्केच आर्टिस्ट के साथ मिलते हुए एक खतरनाक किलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो कैसे और क्या क्या होता है कहानी में, वही हमें थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी 2 अप्रैल से ही अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको सुपर नेचुरल हॉरर एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, तो आपके लिए एक बढ़िया वेब सीरीज आने वाली है, जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसके टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं। और इसका नाम है द बॉन्ड्समैन, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक बाउंटी हंटर होता है, मतलब के पैसों के लिए लोगों को मारता है, और अभी एक बंदे को मारने के लिए निकला होता है, लेकिन उस पर यह मिशन उल्टा पड़ जाता है और उसमें उसी की ही जान चली जाती है। तो कहानी की शुरुआत में ही इस बंदे की मौत हो जाती है, बट कहानी की नई शुरुआत भी यहीं से होने वाली है, जब उसे सेकंड चांस दिया जाता है अपने उसी बाउंटी हंटर वाले ही करियर के साथ। लेकिन अभी वो इंसानों का नहीं बल्कि भूतों का शिकार करने वाला है। जी हाँ, अभी उसे भूतों को पकड़ने का काम दिया जाता है, जो भूतों की जेल से भागे होते हैं। तो उसको कैसे अंजाम देता है, वही हमें एक्शन, हॉरर और थ्रिल के साथ डार्क कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाने वाला है। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज अभी हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसे भी अभी अप्रैल मंथ के पहले वीक में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसके टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था छोरी, जिसमें नुसरत बड़ूचा हमें मेन रोल में देखने को मिली थी। और काफी टाइम पहले इस मूवी के पार्ट 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी, जिसका इंतजार भी काफी लंबे समय से हो रहा था, जिसको अभी लोग भूल भी चुके थे कि ये मूवी बन भी रही है या नहीं। तो फाइनली अभी Amazon की ओर से इस मूवी को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है, और अभी छोरी मूवी का पार्ट 2 आने वाला है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी Amazon की ओर से कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें अप्रैल मंथ के ही सेकंड वीक में 11 अप्रैल से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। बाकी इस बार पार्ट 2 में वही कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, या फिर इस बार हमें नई कहानी देखने को मिलेगी, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहानी हॉरर वाली होने वाली है, ये तो कंफर्म ही है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, जिसे अभी 11 अप्रैल से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपको बढ़िया एक्शन, एडवेंचर, सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है, तो आपके लिए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से अप्रैल मंथ में ही रिलीज की जाने वाली है एक बढ़िया साइफाई सर्वाइवल एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज द एटर्नट, जिसके टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं। और ये वेब सीरीज का सीजन 1 होने वाला है, जिसमें हमें हमारी धरती की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब अचानक से ही लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है, और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जो भी बंदा खुले आसमान के नीचे जाता है, उसकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती है। और इस मूवी के जॉनर में एलियन इन्वेजन भी लिखा हुआ है, मतलब कि एलियंस का अटैक होने वाला है, जिसके साथ ही कई लाखों लोगों की मौत भी हो जाती है। तो असल कहानी क्या निकल के सामने आती है, वही हमें इस बढ़िया वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी अप्रैल मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी हमें अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में 30 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कल के दिन में ही अक्षय कुमार के साथ एक नई मूवी को अनाउंस किया गया है, और इस मूवी का कुछ दिन पहले ही हमें टीजर भी देखने को मिला है, जिसका नाम है केसरी का पार्ट 2। यह साल 2019 में रिलीज की गई थी, एक बढ़िया एक्शन थ्रिलर इमोशनल मूवी, जिसको इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया गया था इसकी इमोशनल करने वाली कहानी के साथ। और अभी उसी इमोशनल करने वाली कहानी के साथ ही इस मूवी का पार्ट 2 भी आ रहा है, जिसका वैसे पार्ट 1 के साथ कुछ लेना देना नहीं होने वाला। और इस बार केसरी के पार्ट 2 में हमें जलियांवाले बाग की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है। बाकी अगर आपको इस मूवी की कहानी के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो इसी कहानी के साथ ही अभी सोनी लिव की ओर से कुछ टाइम पहले ही एक नई वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए नेशन, जो कहानी बहुत ज्यादा सिमिलर होने वाली है इस मूवी की कहानी के साथ, मतलब वही टॉपिक है और वही कोर्ट रूम ड्रामा। बाकी इस मूवी में और वेब सीरीज में कौन सी बेहतर निकल के सामने आती है, वो तो इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले इसी कहानी के साथ ही द मेकिंग ऑफ ए नेशन सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है, जिसको भी आपको देखना तो जरूर चाहिए। बाकी अगर आप इस मूवी का वेट कर रहे हो, तो इस मूवी को देखने के बाद ही इस सीरीज को ट्राई करना, क्योंकि दोनों में कौन सी बढ़िया रहती है वो तो कंपेयर करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये केसरी का पार्ट 2 अभी अप्रैल मंथ के ही 3rd वीक में 18 अप्रैल से ओनली थिएटर में ही रिलीज होने जा रहा है, जो भी अप्रैल मंथ की एक बड़ी मूवी होने वाली है। बाकी ऐसी ही और भी बढ़िया बढ़िया अपडेट्स देखते रहने के लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से हमेशा ही दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।